नमस्ते दोस्तों। मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी के बारे में। सोशल एंजाइटी होती क्या है? तो जो बहुत लोग महसूस करते हैं पर समझ नहीं पाते। मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ वो मैं खुद रोज अनुभव करता हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने बहुत सारे आम लोगों को भी इसी तरह जीते हुए देखा है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते। वो सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, मैं बस थोड़ा साय हूँ, या ऐसे ही रहना पड़ता है। लेकिन असल में इस स्थिति का एक नाम है, सोशल एंजाइटी। तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सोशल एंजाइटी का मतलब है लोगों के बीच या लोगों के सामने अपने व्यवहार, बोलने या उपस्थिति को लेकर अत्यधिक संकोच, भय और आत्मसंदेह। इसमें व्यक्ति गलत होना, लोग क्या सोचेंगे या अपमान हो जाने का भय महसूस करता है, चाहे वास्तव में कोई खतरा हो या ना हो। और मेरा जीवन का अनुभव कहता है कि ये कॉम्प्लीटली फेक होता है। हम एक भ्रम में फंसे होते हैं। ठीक है, अभी हम इसको रोजमर्रा के कुछ साधारण और सामान्य उदाहरणों से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण, कहीं ज्यादा भीड़ होने पर जहां लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब किसी विषय के बारे में वार्तालाप चलता रहता है, और हम चुपचाप उस जगह से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हम उधर कुछ बोल दें तो चाहे हम सही बोलें, लेकिन दिमाग हमेशा हमें रोकता है, मतलब बाधा सृष्टि करता है। दूसरा उदाहरण इसका, जब हम शादी की पार्टी पे जाते हैं, उधर ब्राइड या ग्रूम को जब गिफ्ट देना होता है, तब स्टेज पर अकेला चढ़ने में झिझक महसूस होता है। इसीलिए किसी दोस्त के साथ चढ़ना पड़ता है, और अगर दोस्त ना मिले तो बहुत ही जल्दीबाजी में चढ़ के दे के चला आना पड़ता है। तीसरा उदाहरण, क्लास में डाउट होने के बाद भी टीचर से खड़े होकर सवाल ना पूछ पाना। मैं अपनी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में इस समस्या का फ्रीक्वेंटली सामना किया हूं। चौथा उदाहरण थोड़ा सा सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। जैसे जब कोई चुनाव आता है, उस समय नेता लोग जनता को लुभाने के लिए झूठे वादे करते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जनता ये जानकर कि उन लोग हमें फंसा रहे हैं, चुप रह जाते हैं, क्योंकि बोलने का साहस नहीं जुट पाता। उन्हें लगता है कि कुछ बोल दें तो सब लोग मिलकर उनके ऊपर चिल्ला देंगे। ऑफिस या इंटरव्यू में अपनी बात आते हुए भी चुपचाप रह जाना, कहीं गलत ना बोल दूं इस सोच के साथ, ये इसका चौथा उदाहरण है। तो पांचवा उदाहरण, और एक उदाहरण अगर समझे तो नए लोगों के साथ बैठने पर अपने हाथ पैर, शरीर और आवाज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करके रखना हमें ब्लॉक कर देता है। उसके बाद का उदाहरण,
ग्रुप डिस्कशन में सब जानते हुए भी पहले बोलने से बचना। बस, ट्रेन या दुकान में सवाल पूछने से पहले ही अटक जाना और ऐसा लगना कि दिमाग ब्लैंक हो चुका है, कुछ शब्द या वाक्य याद नहीं आ रहा है। अपनी पसंद या असहमति को सिर्फ इसलिए ना कहना क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर जितना सब कुछ उदाहरण मैं बोला इनमें से आप कुछ भी महसूस करते हैं तो आप थोड़ा बहुत सोशल एंजाइटी के शिकार हैं। सोशल एंजाइटी हमेशा तेज रूप में नहीं होती। बहुत लोग माइल्ड सोशल एंजाइटी के साथ जीते रहते हैं और इसे अपनी पर्सनालिटी समझ लेते हैं, लेकिन यह भी एक मानसिक समस्या है जो व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी पूरी क्षमता व्यक्त करने से रोक देती है। इससे निकलने का जो प्रमुख उपाय है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं कि सोशल एंजाइटी का उपाय संभव है। सही समझ, छोटे छोटे अभ्यास और अपने मन के डर को पहचान कर इससे काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत विकास में ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास में भी सहायक होता है, क्योंकि जब व्यक्ति बोलता है तभी समझ आगे बढ़ता है। अगर आप इसे महसूस करते हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और यह स्थिति बदली जा सकती है। इस चैनल पर हम उन मानसिक और सामाजिक समस्याओं पर बात करेंगे जो अक्सर दिमाग के अंदर छुपी रह जाती हैं, जिनको हम महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। ये बातें सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं बल्कि धीरे धीरे उसके विश्वास, उनके अधिकारों और उनकी आवाज को भी कमजोर कर देती है। यहां हम इन समस्याओं को पहचानने की कोशिश करेंगे, उनके कारणों को समझेंगे और संभावित उपायों पर भी बात करेंगे, बिना शर्म, बिना जज किए। अगर आपके पास भी इस विषय पर अनुभव, सोच